करेंगे गुलाम नबी आजाद के बारे में कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के पीछे का कारण बताया। क्या कारण बताया, आइए वीडियो में जानते हैं। अनुभवी राजनेता गुलाम नबी आजाद ने बताया कि राहुल गांधी उनका एक प्राथमिक कारण है कि जिसकी वजह से उन्हें और अन्य जो आज कांग्रेस में नहीं है। साथ ही दावा भी किया कि सबसे पुरानी पार्टी में बने रहने के लिए रीढ़हीन होना चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी या यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में भी नहीं है कि वे चाहते हुए भी पार्टी में उनकी वापसी को सुनिश्चित कर पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। भले ही राहुल गांधी ने उनकी वापसी की मांग की हो, लेकिन देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद का कोई भी मूड बनता हुआ नहीं दिख रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी में दोबारा वापसी कर लें। वो गुलाम नबी आजाद जिन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई है, आज राजनीति में कोई भी अछूत नहीं है और वह सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अभी कोई बीजेपी के साथ जाने से इनकार भी नहीं किया। हालांकि आप इसको दूसरी तरीके से जोड़ के भी देख सकते हैं। इसका हिस्सा बनने के लिए जम्मू और कश्मीर में एक सरकार की अगर दोनों एक बार चुनाव जीत जाए। आजाद ने बताया अगर राहुल गांधी ने 2013 में यूपीए सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेश को नहीं फाड़ा होता तो आज जिस तरीके से वो अयोग्य घोषित हुए हैं वह नहीं होते। तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी उन्होंने कमजोर बताया। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि उनका पूरा मंत्रिमंडल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अपनी नई किताब आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी के बारे में बोलते हुए कहा कि जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर राज्य के सदर रियासत डॉक्टर कर्ण सिंह ने जारी किया था। बताया कि लोगों की तुलना 2000% अधिक कांग्रेसी बने हुए हैं। नेता जो ट्विटर करते हैं, पूर्व कांग्रेस नेता जिन्होंने कांग्रेस के 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। इतना ही नहीं, लगभग हर राज्य में पार्टी के महासचिव रहे। उन्होंने पिछले साल नेतृत्व के साथ मतभेदों को लेकर पार्टी छोड़ दी। ये तो हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस में बहुत ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। तो गुलाम नबी आजाद ने बताया कि उनके पीछे का कारण कोई और नहीं, केवल राहुल गांधी है। राहुल गांधी के कारण ही वे कांग्रेस में नहीं है। आजाद ने कहा, हाँ मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि कम से कम कुछ दर्जन और युवा और कुछ पुराने नेता। एक बार जब आप कांग्रेस में हैं तो आप रीढ़ विहीन हैं, आपको ऑपरेशन करवाना होगा। गुलाम नबी आजाद ने ऐसा कहा कि आपको अगर किसी पार्टी में है तो आपको रीढ़हीन होना चाहिए, लेकिन अगर आप कांग्रेस में है तो आप रीढ़ विहीन बन जाते हैं। शीर्ष नेतृत्व किसी जांच एजेंसी के सामने पेश होने जा रहा हो। नेताओं को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि अभी तक किया जाता है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस में इतने भी नेता हैं उनको मजबूर किया जाता है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों का उदाहरण दिया, जब नेता स्वेच्छा से उनके साथ गए तो वे किसी जांच का आयोग या जांच एजेंसियों के सामने पेश हुए और आज के विपरीत कोई विहित जारी ही नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अगर राहुल गांधी के साथ सूरत जाता हूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप नेताओं को आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भी सूरत में राहुल गांधी की पेशी थी तो उनके साथ काफी सारे नेता गए थे और सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए थे। जो सभी के साथ दोनों चले तो उसे मजबूर किया जाना ही नहीं चाहिए। आजाद ने इतना ही नहीं कहा, आजाद ने आगे बताया कि शो चलाने वाले कुछ कांग्रेस नेता उन्होंने कटाक्ष किया और ट्विटर के बारे में जानकारी दी कि मैं ट्विटर पर राजनीति चलाने वालों की तुलना में 2000% अधिक कांग्रेसी हूं। मैं दृढ़ विश्वास से 24 कैरेट का कांग्रेसी हूं और वो 18 कैरेट के भी नहीं है। उन्होंने बताया कि नेताओं से नाराज हूं मैं, क्योंकि उन नेताओं ने आज पूरी कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया है।
जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में नहीं, साथ ही कई और नेताओं के बारे में भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी अपनी वापसी चाहते हैं तो आजाद ने बताया कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं वर्तमान नेतृत्व में कार्यशैली को जानता हूं। कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है मैंने, लेकिन उनकी निष्पक्षता नहीं की गई। राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता ने बताया कि इंदिरा गांधी एक राजनीतिज्ञ थी और राजीव गांधी हालांकि शुरू में एक अनिच्छुक नेता थे, लेकिन वह भी पूरी तरह से राजनीति में थे और उनकी तुलना में 24 घंटे कम थे जब उन्होंने अंततः राजनीति में प्रवेश करने का फैसला लिया था। काश में राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की तुलना मेरे सामने की होती तो ये कम हो जाता या तो वो सफल हो जाते। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि राजनीति में सबसे पहले स्वयं के प्रति, लोगों के प्रति और पार्टी के प्रति, देश के प्रति प्रतिबद्धता होना चाहिए। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर जब पार्टी का काम हो तो किसी भी अवसर पर उन्हें उठना पड़ता होना चाहिए। लेकिन जो हमारे राहुल गांधी हैं वह काफी आलसी नजर आते हैं। समय किसी का इंतजार कभी नहीं करता है। राजनीति योग्यता की उत्तरजीविता होती है। दोबारा उन्होंने 2023 के बारे में जानकारी दी कि 2013 में जिस तरीके से यूपी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर हमें अध्यादेश लाए क्योंकि हम जानते थे कि एक को तैयार रहना चाहिए, जैसे अन्य पार्टियां भी सत्ता में होंगी और वे इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेंगे। यह एक कमजोर कैबिनेट है और इसे कानून लाकर आगे बढ़ाना चाहिए और कानून लाने के अपने फैसले पर तभी अड़िग रहना चाहिए। जब राहुल गांधी ने इसे बकवास कहकर खारिज कर दिया था और इसे फाड़ दिया था, यह कांग्रेस पार्टी की ओर से एक गलत बात थी। इतना ही नहीं, उस समय चुप रहने का फैसला किया गया था। उसी के जरिए आज राहुल बच जाते, जिस तरीके से आज वो कोट बेकोट दरबदर भटक रहे हैं। जिन्होंने फाड़ा उस पर अब आग लग गई। उन्होंने इसका एहसास तब होना चाहिए जब खुद किए अपने दीवारों में सुरक्षा अब कोई झांक रहा है तो शोर क्यों। यह पूछे जाने पर कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में होती तो क्या आप भाजपा के साथ जाएंगे, तो इस पे उन्होंने कहा आप बंदूक क्यों उछाल रहे हैं। उन्होंने एक समय याद दिलाया कि उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ गठबंधन था। इतना ही नहीं, उन्होंने जाकर देखा था कि भाजपा को अधिकतम 25 सीटें मिल सकती थी, लेकिन उनके साथ गठबंधन के लिए अन्य 65 सीटें बाकी हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई भी अछूत नहीं है, राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र नहीं है और कोई स्थायी शत्रु नहीं है। आज राजनीति में कोई अछूत नहीं रह गया है। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा है, तो उन्होंने बताया कि वह उन्हें अपना घर रखने के लिए अनुमति क्यों दी गई है। इसमें आजाद ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मुझ पर पंजाब में 26 बार और जम्मू कश्मीर में 16 बार आतंकवादियों ने हमला किया था, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने यह कदम नहीं उठाया था जो कदम आज राहुल गांधी ने उठाया। इतना ही नहीं, मैं आज के टाइम पे अपनी पेंशन से पानी, बिजली और अपनी सुरक्षा सहित अन्य बिल दे रहा हूं। मैं बहुत सक्षम हूं। हालांकि इससे इस चीज को देखा जाता है कि गुलाम नबी आजाद शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत वफादार रहे हैं और बहुत ही विश्वसनीय रहे हैं।